हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा के बाद एक नया वेरिएंट आ गया है, वो है ओमिक्रॉन वेरिएंट। इसको लेकर बड़ा ही हंगामा मचा है। फाइनली WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो नया वेरिएंट सामने निकल कर आया है साउथ अफ्रीका से, दैट इज़ B11529। इसका ग्रीक अल्फ़ाबेट नाम दे दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है ओमिक्रॉन। लेकिन इसमें चिंता की बात ये है कि इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया गया है WHO के द्वारा। B11529 डिक्लेयर्ड कोविड-19 वेरिएंट ऑफ कंसर्न रीनेम्ड ओमिक्रॉन। इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगी कि आखिरकार कौन कौन से वजह हैं ऐसे जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न को डिक्लेयर किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम चर्चा कर क्यों रहे हैं। बेसिकली क्या हुआ था कि WHO की जो कमेटी है वो यहाँ पर बैठक की थी और फाइनली 26 नवंबर को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये वाला जो स्ट्रेन है वेरिएंट B11529 ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न होगा और इसका ग्रीक अल्फ़ाबेट नाम दे दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले से ऑलरेडी डेल्टा नाम सुना होगा जो कि भारत से इमर्ज हुआ था, और गामा, बीटा हो गया। जैसा कि ये जो ओमिक्रॉन दे दिया है जो साउथ अफ्रीका से निकल कर आया है, और इसकी वजह से क्या होगा कि ओमिक्रॉन हैज़ बीन पुट्स ओमिक्रॉन इनटू द मोस्ट ट्रबलिंग कैटेगरी ऑफ कोविड-19 वेरिएंट। जैसा कि अभी तक सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो जो फैला हुआ है वो है आपका डेल्टा वेरिएंट, और इसके बाद आप यहाँ कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ट्रबलिंग है वो है ओमिक्रॉन हो सकता है। अब जहाँ तक ग्रेट अल्फ़ाबेट नाम की बात है, आपको समझना है कि हम कोरोना वायरस के अंदर या फिर किसी भी वायरस के अंदर म्यूटेशन की बात करते हैं। जो नए वेरिएंट सामने निकल कर आते हैं उसका मेन कारण यही होता है कि जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में वायरस ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पर अगर बाय चांस कोई चेंजेस हो गए और उस चेंजेस के वजह से जो नया वेरिएंट आता है सामने निकलकर, और वो वेरिएंट जल्दी इंटर कर सकता है हमारे बॉडी में। और वो क्यों करता है? क्योंकि जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं वो वायरस के ऊपर लगे रहते हैं। ये कितने जल्दी हमारे बॉडी से अटैच कर पाएंगे इसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा कि नहीं फैलेगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये समझना है कि जितना ज़्यादा जो वेरिएंट है आपका, अगर वायरस कोई भी जितना तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है उसमें उतना चेंजेस होता है कि नया वेरिएंट सामने निकल कर आएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सारे कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने हैं ताकि इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है उसको रोक सके। क्योंकि अगर हम इसको रोक पाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी ट्रांसफ़र नहीं होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो चेंजेस होने के चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। इसलिए बार बार बोला जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बार बार बोला जाता है कि कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते रहें। तो ये जो है ट्रांसमिट नहीं होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, और वो नहीं होगा तो हम उसको एक प्रकार से रोक पाएंगे नए वेरिएंट निकलने से। अदरवाइज़ क्या होगा कि नए नए वेरिएंट निकलते जाएंगे और अल्टीमेटली एक ऐसा समय आएगा जो वैक्सीन लगवाई है
उसका कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि जो ओमिक्रॉन है इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों डिक्लेयर किया गया? वाई ओमिक्रॉन डिक्लेयर्ड एज वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जिसकी वजह से ये डिसीज़न लिया जाता है। कारण यह है कि सबसे पहले मैं बताऊं, जो WHO के अंदर ये टेक्निकल एडवाइस ग्रुप है जो कि SARS-CoV-2 जो कोविड-19 है उसके वायरस इवैल्यूएशन को लेकर बातचीत करती है, डिसीज़न लेती है। तो उनके द्वारा एक वर्चुअल मीटिंग हुआ था, उसके अंदर ये डिसाइड लिया गया। जहाँ तक इस वेरिएंट की बात है तो यहाँ साउथ अफ्रीका के अंदर 24 नवंबर को यहाँ पहली बार रिपोर्ट किया गया, लेकिन इसका जो स्पेसिमेन है, जो टेस्टिंग वगैरह होती है, वो पहली बार लिया गया 9 नवंबर को। पहला केस आप कह सकते हैं 9 नवंबर वाला जो टेस्टिंग हुआ था, उसमें ये कंफर्म किया गया और रिसेंटली देखने को मिला है साउथ अफ्रीका में, और भी कई इसके अलावा अदर जगहों में केसेस देखने को मिल रहे हैं। और अब हम जब बात करते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न की, ये जो नाम है ना कंसर्न इसको क्यों बोला जाता है? देखिए, इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज हैं, उसको देखकर इसको कंसर्न बोला जाता है। सबसे पहला है ट्रांसमिशन इफ़िशियंसी, मतलब ये कितना जल्दी से ट्रांसफ़र हो सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। और सेकंड होता है डिजीज़ सीवियरिटी, इसका मतलब ये हुआ कि इसके ट्रांसफ़र होने से क्या ये ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, मतलब जो फैटलिटी रेट है, मृत्यु दर है, क्या वो ज़्यादा बढ़ सकती है? और उसके ऊपर डिसाइड होता है कि क्या ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है कि नहीं है। और थर्ड है इसमें जो इम्यूनिटी हमने डेवलप की है वैक्सीन की वजह से। आपने देखा होगा लोग जो वैक्सीन ले चुके हैं, वैक्सीन की वजह से क्या हो रहा है, हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, ताकि जब वायरस एंटर करेगा तो हम उसको रोकने में कामयाब होंगे। तो क्या वो इफ़ेक्टिव होगा कि नहीं होगा, ये तीनों चीज़ों की बेसिस पे यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। तो WHO ने यहाँ पर बोला है, अभी के लिए दिस वेरिएंट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेशन। ये जो वेरिएंट निकल कर आया है, ये जो आपका ओमिक्रॉन में भी कई सारे वेरिएंट म्यूटेशन देखने को मिलेंगे। तो उसमें से कुछ म्यूटेशन ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है, मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं ना प्रॉपर्टीज़, उससे काफ़ी हद तक मैच हो रहा है और इसी की वजह से इसे डिक्लेयर किया गया है। और एविडेंस के अनुसार जो री-इन्फेक्शन का जो खतरा है उस वेरिएंट को वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसी के वजह से इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाला गया है। जहाँ तक टेस्टिंग की बात है कि क्या जो नॉर्मल अभी टेस्टिंग चल रही है SARS-CoV-2 जो RT-PCR डायग्नोस्टिक है, इससे क्या ये डिटेक्ट हो जाएगा? तो बिल्कुल WHO ने बोला है इससे हम ये वाला वेरिएंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको समझना है, कोई अगर वेरिएंट एकदम डिफरेंट निकल कर आ गया है, तो हमने जो पहले देखा था कोविड-19, अगर हम उससे कंपेयर करेंगे आपके वेरिएंट में, उसमें आपको बहुत डिफरेंट मिलेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंट इतना ज़्यादा होता है कि प्रेजेंट में जो हमारे पास टेस्टिंग कैपेबिलिटी है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन WHO ये डिटेक्ट हो सकती है और अभी स्टडीज़ बाकी हैं।